12 खिलाड़ी लिख दिया, औसत 25 वर्ष है, तो 12 गुना 25 करेंगे तो 300 हो गया। उसके बाद कहता है कप्तान की आयु को भी सम्मिलित कर दे, तो 12 एक 13 हो गया, तो औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 25 एक 26 हो जाएगा, या औसत 25 था ये 26 हो गया। अब इनका जोड़ गुना करेंगे तो 338 हो जाएगा। तो हमको कहता है यहाँ पर कप्तान की उम्र क्या है, तो 12 खिलाड़ी की औसत उम्र 25 वर्ष है, तो 300 हो गया। एक खिलाड़ी कप्तान हो गया, कप्तान को हम जोड़ दिए, तो ये औसत उम्र 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 25 से 26 हो गया, तो दोनों को गुना करने पर 338 हो गया। तो हमको बोलता है कि कप्तान की उम्र क्या है, तो कप्तान की उम्र ज्ञात करने के लिए क्या 12 खिलाड़ी को इसमें घटा देते हैं, तो कप्तान की उम्र निकल जाएगा। तो घटाने के बाद आपका आंसर कितना होगा, 38 यही आंसर हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। चलते दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरे नंबर सवाल को देखिएगा। सवाल नंबर 2 का आता है 14 छात्रों और एक शिक्षिका की आयु 15 वर्ष है। 14 छात्र और शिक्षिका की आयु 15 वर्ष है, तो 14 छात्र है और एक शिक्षिका है, तो कुल मिलाकर 15 हो गया ना। तो 15 यहाँ ले लिए, 15 आदमी का औसत उम्र 15 वर्ष है, तो 225 हो जाएगा। अब कहता है यदि शिक्षिका की आयु को हटा दे, यानी शिक्षिका की आयु को हटा दीजिए, 15 को आदमी था, 15 में से एक चला गया, तो बचा 14 हो जाता है। हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है, तो 1 अंक कमी हो जाएगा, फिर 14 हो गया। अब 14 गुना 14 करेंगे तो 196 आपका होता है। बस इसको घटा लेते हैं, घटाएंगे 15 में 100 गया, कितना होगा 9, यहाँ बच गया 11 में से 2 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2, तो आपका शिक्षिका की उम्र क्या हो जाएगा 29। आंसर हो गया 29, डी नंबर ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 नंबर सवाल पर आएंगे। सवाल नंबर 3 का था 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से एक व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है 24 वर्ष वाले को के स्थान पर एक नए व्यक्ति को सम्मिलित किया जाता है, तो नए की आयु क्या है, नए व्यक्ति की उम्र क्या है। इस तरह के सवाल को हम बनाने के लिए तुरंत आपको बोले थे 2 सेकंड का ज़रूरत पड़ेगा। तो कारण कुछ नहीं है कि यहाँ पर है 8 सदस्यों वाला कोई टीम है, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो 8 दूना 16, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती। कब, जब यहाँ पर 24 वर्ष वाले के स्थान पर एक दूसरे आदमी को लाते हैं, तो कुछ नहीं करना, जितने वृद्धि आया बस जिसको हटाने के बाद वृद्धि हो गया, तो हटाने के बाद इसको हटाए तब वृद्धि हो गया। कितने के वृद्धि हो गया 2, तो 2 के वृद्धि हो गया, तो 8 दूना 16 वृद्धि होगा, 16 हम इसमें जोड़ देते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 40। बस ये आंसर 40 आंसर हो जाएगा, 40 साल आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 नंबर सवाल का आता है कि किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक रिटायर हो गया। ध्यान से देखिएगा, बिना एक्स माने बना रहे हैं, एक्स मान के भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है तो एक्स मान के बनाइए, उत्तर वहीं जाएगा। कहता है किसी स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक रिटायर हो गए। 10 को शिक्षक है, यानी संख्या 10 को है, एक रिटायर हो गया है। तो अब कहता है और उसके स्थान पर 25 वर्ष वाला एक नया शिक्षक नियुक्त किया जाता है। 25 वर्ष वाला एक नया शिक्षक आ जाता है, रिटायर हो गया, वो चले गए और 25 वर्ष वाला आ गया, तो संख्या तो 10 ही रहेगा ना, रिटायर हो गए। इसके परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो 3 वर्ष की कमी होगा, तो यहाँ 3 से गुना कर लेते, 30 हो गया। अब कहता है 25 वर्ष वाले के आयु का नया शिक्षक नियुक्त किया जाता है। 25 वर्ष वाला आ गया और एक पुराना रिटायर हो गया, तो यहाँ कहता है शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है, 10 या 30, ये कम हो गया। अब हमको बताना है यहाँ पर कि रिटायर होने वाले शिक्षकों की आयु क्या है। हम पढ़ाए थे आपको कि पुराना शिक्षक के बारे में बोलेगा तो कमी होगा तो प्लस करना है और वृद्धि होगा तो माइनस करेंगे, और नया शिक्षक के बारे में बोलेगा तो कमी में माइनस और वृद्धि में प्लस। तो यहाँ पर कहता है कि पुराना की उम्र क्या है, तो कम हो गया कौन, नए का आने से ना, इसका मतलब पुरानका जो होगा 25 वर्ष से ज़्यादा होगा, तो 30 इसमें जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद आपका कितना हो गया 5, ये 55। बस ये 55 वर्ष का आदमी था जो कि रिटायर कर गया, जो शिक्षक था 55 वर्ष वाला वो रिटायर कर गया। 5 नंबर सवाल पर आते हैं। 5 नंबर सवाल कहता है किसी कक्षा के 30 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है, एक लड़के जिनकी आयु 20 वर्ष है कक्षा छोड़कर चला गया। ध्यान देंगे 30 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है, यानी 450 है,
एक लड़का कक्षा छोड़कर चला गया। चला गया मतलब क्या, माइनस हो गया। जिनकी आयु 20 वर्ष है, 30 नहीं 20 वर्ष है, चला गया तो जाने दिए 400, ये हो जाएगा 30। एक लड़का चला गया तो ये कितने आदमी को, 29। अब उसके बाद बोलता है इनके स्थान पर 2 नए लड़के कक्षा में आ गए। तो एक चला गया तो 2 आ गया, तो 2 आ गया तो संख्या तो 31 होगा। अब सारे का उम्र 15 वर्ष है, तो 15 वर्ष यहाँ दे दिए, तो 15 वर्ष लिखा हुआ है, तो 31 गुना 15 करेंगे 465 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बोलता है यदि सभी लड़कों का औसत उम्र 15 वर्ष हो गया, तो ऊपर एक चीज़ और बोला जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि दोनों लड़कों की उम्र में अंतर 5 वर्ष का है। दोनों लड़कों की उम्र में अंतर 5 वर्ष का है, तो छोटी की उम्र क्या है। सवाल को फिर से रिपीट करना चाहेंगे। सवाल का कि 30 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है, 30 गुना 15 450 हो गया। एक लड़का कक्षा छोड़कर चला गया, जिनकी उम्र 20 वर्ष था, तो 20 वर्ष चला गया तो आपका बच गया 450 में 20 घट गया तो 430 हो गया। एक चला गया तो 30 में से एक चला गया तो आपका 29 होगा। अब इसके स्थान पर 2 गो आ गया, तो 2 गो आ गया तो 29 में 2 जोड़े तो 31 हो गया। अब सभी का उम्र 15 वर्ष बताया, तो सभी का उम्र 15 वर्ष तो 465 हो गया। अब उसके बाद कहा कि जो नए लड़के आए हैं उनके उम्रों का अंतर 5 वर्ष है, यानी एक 5 वर्ष का छोटा है, दूसरा 5 वर्ष का बड़ा है। तो छोटे की उम्र क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 लड़के के बारे में बोला है, तो इसमें 31 है, इसमें 29 है। अगर 31 में से 29 को घटा देंगे तो 2 लड़का का मिल जाएगा ना, तो घटाने पर कितना है 35। ये 35 वर्ष ये 2 लड़के का आएगा, जिनके उम्र में अंतर 5 वर्ष। हम आपको सिखा चुके हैं, जितने का अंतर होगा उसको बाहर कर लीजिए। 5 का अंतर है, 5 बाहर करेंगे तो बचेगा 30। 30 का आधा आधी कर लेंगे दोनों में, तो 30 का आधा आधी कर लिए तो 15 हो गया, तो 15 दूना 30 हो गया। लेकिन 35 पुराना है तो 5 को छोड़े हैं, तो 5 किसी एक में जोड़ दिए, तो आपका एक हो जाएगा 20 साल का, दूसरा हो जाएगा 15 साल का। आपको पूछता है कि छोटे की उम्र क्या है, तो छोटा की उम्र 15 साल, बस यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है, सवाल नंबर यहाँ पर है छोटे की उम्र क्या है, तो छोटे की उम्र आपका क्या है 15 साल हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगला बढ़िएगा, अगला सवाल है 6 नंबर। 6 नंबर पर आते हैं। 6 नंबर का सवाल देखते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल यहां पर कहता है कि 15 लड़कों के औसत उम्र 12 वर्ष है तथा 3 अन्य लड़के की औसत उम्र 16 वर्ष है। सभी 8 लड़के की उम्र क्या होगी। सवाल बहुत आसान है। कहता है 6 नंबर कि 15 लड़के की औसत उम्र 12 वर्ष है, 15 गुणा 12 करेंगे 180 होगा। अब कहता 3 अन्य लड़के की औसत उम्र 16 वर्ष है, 3 लड़के की औसत उम्र 16 वर्ष है, ये 48 हो गया। अब कहता है सभी की औसत उम्र क्या होगा, तो जोड़ना पड़ेगा। ये 8 हो गया, 8 4 12 के 2 बाकी है कि 228 हो गया। अब 228 हो गया तो बोलता सभी का औसत उम्र क्या है, तो ये हो गया कितने आदमी का, 8 आदमी को हो गया, तो 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 से डिवाइड करने के बाद जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं, इसको कटा सकते हैं 4 बार में, इसको 114 और कटेगा, ये और कटेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 57 बार में, ये 2 बार में, तो 57/2, इसको 3 दूना 6, 17 हो गया, 38 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 38 पॉइंट समथिंग कोई है क्या, तो 38 पॉइंट कुछ नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यही आंसर हो जाएगा, यही आपका तैयार हो गया। 38 पॉइंट कुछ आ जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 3 दूना 6 28 होगा ना, सॉरी ये 5 है, 28 पॉइंट कुछ आएगा, ये काटे में फिर भी 28 तो कोई नहीं आंसर है, कोई भी 28 नहीं है, नन ऑफ दिस आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा। 7 नंबर पर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल आइएगा। 7 नंबर सवाल कहता है 4 भाइयों का औसत उम्र 12 वर्ष है, तो 4 भाई का औसत उम्र 12 वर्ष है यहाँ पर, तो 4 गुना 12 कर लेते हैं। 7वां नंबर सवाल 4 गुना 12 करते 12 चौक 48 हो गया। अब उसके बाद बोलता है यदि उनके उम्र में माँ की आयु भी सम्मिलित किया जाए, 4 लड़का है, माँ आ गया तो 5 हो गया, सम्मिलित कर लिया जाए तो कुल औसत में 5 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। पहले 12 था तो अब 5 बढ़ गया तो 17, 17 पचे कितना हो गया, 17 पचे 85, ये होगा ना, 85 वर्ष हो गया। तो हमको कहता है कि माँ जी की उम्र क्या है, तो
85 ये हुआ माँ इसमें जुटा हुआ है और इसमें लड़का है। 85 में से 48 घटा लेंगे तो क्या माँ जी की उम्र नहीं निकलेगा? तो 85 में से 48 को घटा लीजिए, ये 15 में से 8 गया 7, अब बच गया 7, 7 में से 4 गया ये 3, आपका 37 वर्ष हो गया, माँ जी की उम्र 37 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 पर आइएगा, सवाल नंबर 8 को देखिएगा। अगला सवाल यहाँ पर कहता है कि ए और बी का औसत आयु 30 वर्ष है। यहाँ पर 8 नंबर है, ए और बी का औसत 30 वर्ष है, तो 2 आदमी है, 30 दूना 60 हो गया। फिर कहता बी और सी का औसत उम्र 26 वर्ष है, तो 26 है, तो यहाँ पर 26 गुना 2 कर लेते हैं, ये 52 हो जाएगा। अब उसके बाद बोलता है ए और सी का अंतर क्या होगा, मतलब ए और सी का अंतर मतलब ए और सी का घटाव क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो अगर ये समीकरण को हम घटा देते, ये दोनों कैंसिल हो गया, सॉरी ये बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो ए माइनस सी बच जाएगा, तो यह 60 में से 52 घटेगा तो कितना 8, बस ये आंसर हो जाएगा। ए माइनस सी का अंतर हो गया, यानी घटाव बोल सकते, जो बोलना है बोल सकते, 8 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5 संख्याओं का औसत 7 है, 5 संख्या का औसत 7 है, तो 5 गुना 7 कर लेते, 35 आपका हो जाएगा। सवाल नंबर ये 9 का आता है, सवाल नंबर 9 का आता है 5 संख्या का औसत 7 है, तो 5 संख्या का औसत 7 है, 7 × 5 = 35 हो गया, क्योंकि औसत होना संख्या होता है। आगे कहता है इनमें से नई संख्याओं को सम्मिलित किया जाए करने पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो गया, यानी नई संख्या को सम्मिलित कर लिया तो 8 संख्या टोटल है, तो यहाँ पर 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो गया। 8.5 को और 8 से गुना करेंगे, 8 × 8 = 64 हो जाएगा, 8 × 5 = 40 हो जाएगा, तो 64 और 4 68 आपका हो जाएगा, 68 हो गया। तो हमको पूछा जा रहा है 3 नई संख्या का औसत क्या होगा, तो इसमें 5 गो है, इसमें 8 गो है, अगर 5 को घटा लेते तो 3 गो बचेगा, तो घटा लीजिए। यहाँ 8 में से 5 गया ये 3, अब यहाँ 6 में से 3 गया ये 3, तो ये 3 संख्या का योग निकला ना, 3 संख्या का औसत चाहिए, औसत बराबर योग बटा संख्या, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 11 आपका आंसर होगा। सभी स्टूडेंट आप क्वेश्चन को देखते रहिए, बस आपको वहाँ हम पहुँचा देंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं, बस मेहनत करते रहिए, जो सवाल हम देते हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, आपका सारा सवाल बन जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 10 है, 10 नंबर पर आइएगा। 10 नंबर सवाल कहता है कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, तो विषम संख्या का औसत 53 है, औसत बराबर आपको पढ़ाए हैं, औसत बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम बटा 2, पहली जोड़ अंतिम बटा 2, ये आपको हम सिखा चुके हैं। 10 यहाँ पर कहता है 9 लगातार आने वाली विषम संख्या, 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का, तो पहला विषम संख्या x मानते हैं, तो दूसरा x + 2 x + 4 इसी तरह चलते जाता है ना। तो हम माने मन सोच रहे थे कि पहला विषम संख्या x होता है, तो दूसरा होगा क्या x + 2, 2 जुटेगा, फिर क्या 4 जुटेगा, फिर 6 जुटेगा, फिर आपका 8 जुटेगा, फिर 10 जुटेगा, फिर आपका कितना हो जाएगा 12, फिर 14, फिर क्या 16, इस तरह से आप सोच सकते हैं, या नहीं आपका भेजा काम कर रहा है तो इस तरह से जोड़ना है, पहला x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 x + 10 x + 11 x + 12 x + 40। अब देखते हैं 9 को पूरा किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा गया। माने मन जोड़ना चाहते हैं तो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट चाहिए, तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच लिए कि पहला संख्या x हो गया, फिर धीरे धीरे जोड़ते हुए चले जाएंगे, आपका वो पता चल जाएगा। लास्ट में x + 14 जुटा बाई 2। औसत यहाँ पर दिया जा रहा है, औसत आपका 53 है, तो यहाँ 7 घट जाएगा, तो x बराबर आपका 53 में से 7 घटा लिए, 53 में से 7 घटा दिए तो आपका हो गया 46। क्या कोई दिक्कत है? 46 हो गया। तो आंसर कहता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या आपका यहाँ पर हो गया 46 होना चाहिए, 46 नहीं है, 46 यहाँ पर नहीं है, तो आपका क्या होना चाहिए, पहले जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को तो पुट रहा है आपका, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ कि 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, 2 4 6 8 10, अच्छा 12 होगा, 12 यहाँ पर क्या होगा 14, फिर क्या होगा 16,
ठीक है, ये गलती से लिखा गया 2 4 6 8 10 12 14 16। अब लास्ट में 16 होगा, ये गलती लिखा गया, इसी कारण से नहीं हो रहा था। 8 घटेगा, 53 में से 8 घटा लीजिए, अब आपका क्या हो जाएगा 45। तो छोटी संख्या आपका क्या होगा 45, बस ये आंसर हो जाएगा 45, ये आंसर बन जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है 11। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें एक संख्या को निकाल दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या क्या है? इसका उत्तर सभी से हम जानना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका 11 नंबर आंसर क्या होगा। सारे स्टूडेंट जितने बना सकते हैं बना के दीजिए, क्योंकि इस टाइप का सवाल हम बता चुके हैं, कई सवाल अभी बताए हैं। अगर आप समझ गए हैं इसका आंसर चाहिए 11 नंबर का, सारे स्टूडेंट 11 नंबर का आंसर देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कहता है 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 1 लिखा गया, वहाँ 10 कर लीजिए। 10 कर लीजिए, गलती से लिखा गया 1 नहीं 10 है। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर कहा था 20 संख्याओं का औसत 12 है, 20 को संख्या औसत 12 है, 240 हो गया। अब कहता है कि पहली 12 संख्या का औसत 10 है, पहली 12 संख्या का औसत 10 है, तो ये 120 हो जाएगा। फिर कहता है क्या पर अगली 7 संख्या का औसत 10 है, अगली 7 संख्या का औसत 10 है, तो यह 70 हो गया। तो हमको पूछा जा रही कि अंतिम संख्या क्या है, तो अंतिम संख्या मतलब लास्ट संख्या। तो 12, अगर 12 7 को जोड़ लेते हैं तो 12 7 कितना हो गया 19, और 20 संख्या में इसको घटा लेते हैं, क्या अंतिम संख्या निकल जाएगा ना एक संख्या। तो वही काम कीजिए, 240 में से ये दोनों को हम जोड़ दिए, तो जोड़ेंगे तो कितना 190 होगा, 190 हम घटा लिए, ये 0 हो जाएगा। अब 14 में से 9 गया 5, यानी 50 आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 50। समझ में आ गया? बस ये कम करना है, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल तो हम बता चुके हैं आपको। अगला सवाल है 5 संख्याओं का औसत 46 है तथा उनमें से 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो 5वीं संख्या क्या है? इसका भी उत्तर हम चाहेंगे आपसे कि आप निकाल पाते हैं, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आप हार्ड सवाल हम सिखा चुके हैं आपको। ये लॉलीपॉप सवाल तो का आंसर तो आप दे सकते हैं, दीजिए, हम देखते हैं कितना आदमी इसका आंसर देते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कहता है 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या है? ये भी सवाल आपसे बनना चाहिए। 30 परिणामों का औसत 20 है बराबर 600, फिर बोला 20 परिणामों का औसत 30 है, ये भी 600, कुल मिलाकर 1200 हो गया। पूछता है सभी परिणामों का औसत क्या है? सभी परिणाम क्या है? 50 हो गया ना, 30 में 50 हो जाएगा, 50 से डिवाइड कर लो, आंसर हो गया 24। ये टोटल परिणामों का औसत 24 हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कहता है 1 + 2 + 3, इनका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र योगफल है, तो n × n + 1/2, इनका सूत्र ये होता है, इसको याद रखना है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 पर आइएगा। सवाल नंबर 16 कहता है स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, n स्क्वायर का सूत्र क्या होगा? सारे में सूत्र है, बस सूत्र यहाँ देखते जाइए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। सूत्र है यहाँ पर 16 नंबर, n 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर n स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होता है? स्क्वायर है n × n + 1 × 2n + 1/6, ये सूत्र होता है, बस इसको याद रखना, आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर, ये क्यूब वाला सूत्र चाहता है, सारे का सूत्र ही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। इसका सूत्र होता है n × n + 1/2, इस पर होल स्क्वायर, पूरे पर होल स्क्वायर। ऐसा नहीं बोल देंगे कि बी नंबर आंसर सही है, बी नंबर नहीं, नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि पूरा पर होल स्क्वायर नहीं है, पूरे पर है, पूरा होल स्क्वायर रहता है तो फिर आंसर हो जाता है। अगला सवाल 19 नंबर का आता है 4 के प्रथम 3 गुणजों का औसत क्या होगा? 4 के प्रथम 3 गुणजों का औसत क्या होगा, इसको बताना है। तो औसत बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम बटे 2, ये आपको पता है, पहली जोड़ अंतिम बटे 2। अब इसको कर सकते हैं 4 के प्रथम 3 गुणज, 4 × 1, पहली मतलब 1, अंतिम 3 गुना, 4 तो लिख दिया, अंतिम 3 गुना तक जाता है, 3 से गुना कर लिए। अब ये आपका हो 4 × 12, 4 × 16, या 8 आपका आंसर हो जाएगा। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं कल से, और जिनके आस पड़ोस में कोई स्टूडेंट है अगर ऑफलाइन क्लास करनी चाहती है तो 6:15 बजे से सुबह स्टार्ट होगा, तो वो क्लास कर सकता है। और SSC GD का 8:30 बजे से 1 बजे तक कंटिन्यू क्लास होती है,
तो जीडी वाला जो है तो वो क्लास कर सकते हैं, जिनकी इच्छा हो वो आ सकते हैं। चलिए 5 दिनों का डेमो क्लास फ्री है, तो आके क्लास कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 2, 3, 5, 7 का औसत क्या होगा। 2, 3, 5, 7 का औसत क्या होगा। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर 2 बोला, उसका 3 बोला, 5 बोला, 7 का औसत क्या है। देखिए अंतर यहाँ 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का अंतर अगर अलग रहेगा तो पहली जोड़ अंतिम बटा 2 नहीं लगेगा। तो यहाँ करना पड़ेगा योग बटा संख्या। 1, 2, 3, 4 है, 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 5, 5, 10, 7, 17, 17 बटा 4। बस इसी को कटाना है, आपका आंसर हो जाएगा। 4 पॉइंट कुछ हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 4.1 आपका आंसर है, तो चलेगा। 4.2 भी है, तो चलिए 4 चौक 16 आ गया, 1 बच गया तो 10 हो जाएगा। तो 4 1 4, 4 2 8, 4.2 आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 बोलता है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। जापान में कुछ वैज्ञानिक चीन के हैं, ये कहता है। सवाल को ध्यान से सुनेंगे। सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है कि जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। उसके बाद कहता है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। काम कर रहे चीनी वैज्ञानिक भी जापान में कर रहे हैं। तो पहला निष्कर्ष है किसी भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। तो प्रतिभाशाली है तभी तो वो जापान में काम कर रहा है। ये बोलता है कि प्रतिभाशाली नहीं, निगेटिव पॉइंट बोलता है, तो 1 नंबर गलत हो जाएगा। निगेटिव पॉइंट ही नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर कहता है कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। इसको ठीक कर लीजिएगा, टाइप करने में गलती होगी, हम बोलते हैं उसको ठीक कर लेंगे। 2 नंबर बोलता है कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, ये ठीक होगा, क्योंकि ये सवाल ऊपर पर बोला ही जा रहा है कि कुछ चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, तो जापान में काम करता ही है, ये 2 नंबर सही होना चाहिए। तीसरा नंबर बोलता है सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं। सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी कैसे होगा, जब चीनी वैज्ञानिक को हम रखे हैं तो इसका मतलब चीनी वैज्ञानिक भी प्रतिभाशाली होगा ना, तभी तो उसको रखे हुए हैं। ये बोलता है सभी प्रतिभाशाली जापानी है, ऐसा नहीं हो सकता। जापानी रहता तो चीनी का नाम ही नहीं होता है, इसलिए ये गलत पॉइंट हो जाएगा। तीसरा नंबर गलत होगा। चौथा नंबर बोलता है कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, तो ये सही होगा। जो प्रतिभाशाली है वो जापान में गया, जो प्रतिभाशाली नहीं है वो जापान में नहीं गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4 सही होगा। ये ऑप्शन में 1 और 4 2 और 4 सही होगा। 2 और 4 को सही कर लीजिएगा, ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस मारिए। अगला है बैल गाय। तो बैल गाय शेर शेरनी हो जाएगा। मेल फीमेल है तो शेर शेरनी हो जाएगा, तो आप शेर शेरनी मार सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 23 पर आइएगा। 23 नंबर ये सीरीज है, देखिएगा ध्यान से, इस सीरीज को हम कैसे बनाते हैं। 23 नंबर सवाल यहाँ कहता है 1, 3, 5, 11, 21, 43, 85, 171। यहाँ पर देखिए इसका 2 गुना करके +1 हुआ, फिर 2 गुना करेंगे 3 दूना 6 -1 हुआ, फिर 2 गुना करेंगे 5 दूना 10 +1, फिर 2 गुना करेंगे -1, फिर 2 गुना करेंगे 21 दूना 42, 2 गुना करके -1 फिर यहाँ कर दिया 21 दूना अच्छा +1, हाँ ठीक है। अब फिर 2 गुना करके 1 माइनस होगा, तो 2 गुना करके यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है क्या, 3 दूना 6, हाँ 2 गुना करके 1 माइनस हुआ, फिर 2 गुना करके 1 प्लस हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा 2 गुना करके क्या होगा माइनस होगा, तो 171 गुना 2 -1 यही होना चाहिए, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 दूना 14, 4 बाकी 1 2 1 3 -1, तो 341 आपका आंसर होना चाहिए। 341 आपका आंसर है क्या, हाँ 341 आंसर है, तो 341 डी नंबर मार सकते हैं, यही आंसर होगा, यही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है 24 नंबर सवाल कहता है आपका 11 169 18 वाट। देखिए 11 है, ये 13 की स्क्वायर है, यानी 2 बढ़ा उसका स्क्वायर लिखते हैं। ये 18 है, तो 18 11 12 13, तो 18 के बाद क्या 19 20 होता है, तो 20 का स्क्वायर 400 होना चाहिए। क्या 400 ऑप्शन में है क्या, 400 ऑप्शन में, हाँ बी नंबर है, तो बी नंबर मान लीजिए, क्योंकि 11 है, ये 11 12 13 2 बढ़ा के स्क्वायर किया, 18 है
तो 2 बढ़ाएंगे तो क्या 20 हो जाएगा, यानी 400 का स्क्वायर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर, 25 नंबर देखिएगा ध्यान से। 25 नंबर यहाँ पर है, बोलता है कि कुछ गुड़िया फूल, कुछ गुड़िया, ये गुड़िया हो गया, ये फूल, कुछ गुड़िया फूल है। उसके बाद फिर कहता है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो गुड़िया को यहाँ खींचे, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, यहाँ पेड़ हो गया। पालन में निष्कर्ष बोलता है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है, तो 1 नंबर तो सही होगा। 2 नंबर का आता है कोई फूल पेड़ नहीं है, तो कोई फूल पेड़ नहीं है, ये सही है, लेकिन क्या दूसरा फिगर भी बनने का इसमें चांस है। एक चांस क्या है, कोई भी गुड़िया फूल नहीं है, कोई भी गुड़िया पेड़ नहीं है, तो ये अलग हो गया, लेकिन गुड़िया पेड़ नहीं है तो फूल तो पेड़ हो सकता है, तो यहाँ पर गुड़िया आपका हो गया। एक फिगर इस तरह से भी बन सकता है फूल, और इस तरह से पेड़, एक फिगर तो ऐसे भी बन सकता है। तो ये सही बोलता है, लेकिन ये तो गलत बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि दूसरा नंबर आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा, सिर्फ एक सही होगा। 1 नंबर सही है। 26 नंबर बोलता है ओसंगत छांटिए, मिस्र काहिरा, मित्र नहीं मिस्र होगा, मिस्र काहिरा, इटली रोम, ईरान दिनार, ग्रीस एथेंस। तो आप इसका, ये राजधानी है ना, तो आप इसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कौन सा सही होगा। ये मित्र नहीं मिस्र होगा। मिस्र काहिरा है, इटली रोम है, इराक दिनार है, ग्रीस एथेंस है। आप खुद बताइए कि कौन सही है और कौन गलत है आपका, इसमें नन ऑफ दिस खोजना है, तो आप बताएंगे इसका। 27 नंबर पर चलते हैं। 27 नंबर सवाल पर आइए। 27 नंबर सवाल का था D4G7, यानी सारे का ये नंबर लिख के जोड़ने का आता है, जोड़ने का था और कुछ नहीं है। GARDEN, यहाँ पर देखिए जी का नंबर आपका हो गया 7, 1, 18, ये 4 हो गया, ये 5, ये 14, सबको जोड़ दिए आपका आंसर पड़ जाएगा और कुछ करना नहीं है। ये 7, 1, 8, 18, 8, 26, 26, 7, 30, 30, 5, 35, 35, 10, 45, 49, आपका आंसर 49 हो जाएगा। 49 ऑप्शन है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 पर आइएगा। 28 नंबर सवाल बोलता है कि एक साइकिल प्रतियोगिता में 5 छात्र ने हिस्सा लिया। कोई साइकिल का प्रतियोगिता है, उसमें 5 छात्र ने हिस्सा लिया। उसमें कहता है जिसमें रोबोट मोरिरा से पहले, रोबोट, यहाँ पर रोबोट बोलता है मोरिरा से पहले कर दिए, लेकिन गुंजन के बाद है, इससे पहले लेकिन गुंजन के बाद है, तो गुंजन आगे होगा, ठीक है। गुंजन के बाद है में आया है। अनिल सुनील के पहले है, तो अनिल के बारे में बोला कि अनिल जो है सुनील के पहले, यानी सुनील के आगे, सुनील पीछे होगा। ये रैंकिंग टेस्ट में पढ़ा चुके हैं, सुनील के पीछे, लेकिन मोनिरा के बाद में रह गया। अनिल जो है सुनील के पहले है, लेकिन मोनिरा के बाद में रह गया, इसका मतलब इसके पीछे अनिल होगा। अनिल हो गया, उसके पीछे सुनील तो जाएगा ही जाएगा। तो आंसर हमको कहता है कि प्रतियोगिता किसने जीता, तो प्रतियोगिता किसने जीता, गुंजन, तो ये आपका आंसर गुंजन हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है कि 30 गुना 3 माइनस 3 बराबर 13 कैसे हुआ। कहता है 29 नंबर 30 गुना 3 माइनस 13 बराबर माइनस 3 बराबर 13 कैसे हो गया, ये पूछता है। तो किसको किसको बदला है, इसको आपको बताना है कि भाग, पहला ऑप्शन है कि गुना को भाग में बदल दिया और माइनस को प्लस में कर दिया, तो 13 पूर्ण रहा है क्या, नहीं तो ऑप्शन देख देख के इसको चेक करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आप खुद बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। आंसर ऑप्शन से चेक कीजिए कि गुना को भाग में बदलते हैं, तो गुना को यहाँ पर भाग में बदलते हैं, यानी 30 भागा 3। अब उसके बाद क्या कहता है, 30 गुना 3 माइनस 3 है ना, हाँ माइनस 3 बराबर 13। और यहाँ पर कहता है कि माइनस को प्लस कर देते हैं,
माइनस को प्लस कर देते तो क्या 13 पूर्ता है क्या? तो 13 पूर्ता है तो या 3 से भागा देंगे तो 10 होगा, 10 + 3 13 एकदम पूर जाएगा। तो 1 नंबर आपका सही है, 1 नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शनल सवाल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 30 पर आइएगा। 30 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर कहता है, 30 नंबर सवाल आपका है। 30 नंबर यहाँ पर कहता है NIX LKV JMT HOR। तो अगला व्हाट होगा, अगला पॉइंट देखिए N 14 ये 12, ये 14 ये 12 ये 10 ये 8, तो ये 6 होगा, F होगा। क्या कोई दिक्कत है? F वाला ऑप्शन सारे में। अब देखिए ये 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, क्यों हो गया? यानी एफ क्यू वाला होगा। एफ क्यू कोई है क्या? एफ क्यू आगे भी है। 24 ये 22, यानी 2 घटा, फिर 2 घटा 20, फिर 2 घटा 18, 2 घटेगा क्या? 16। एफ क्यू पी आपका आंसर होगा। एफ क्यू पी बी नंबर आंसर है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते, सवाल नंबर 31 पर चलते। 31 पर आइए। 31 नंबर सवाल देखिएगा आप। 31 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर SPADE बराबर 45। देखिए कैसे लिखा, ये 16 ये 19 होगा ना, हाँ 19 16 1 4 5, तो 5 4 9 1 10 10 और 16 ये 26, 26 और 19 ये 45 पोटा है क्या? 9 6 15 5 बाकी है, 3 1 4 1 हो गया यहाँ पर। तो ये 45 पूरा, मतलब सबको जोड़ दिया। तो आपको बताना है यहाँ पर ABODE इसको बताना है। तो 1 2 15 4 और ये 5, तो क्या होगा? ये 3, अब ये 3 हो गया, 15 3 18, 18 4 22, 22 5 27, बस ये आंसर 27 हो जाएगा। सारे को जोड़ दिया, आपका 27 आंसर हो जाएगा। 32 नंबर असंगत छांटे, ये खुद बताना है, खुद बनाना है। 32 नंबर असंगत क्या होगा, किस में क्या अंतर है, उसमें ढूंढ के बताइए कि 32 नंबर का आंसर क्या होगा। 33 नंबर बोलता है शुतुरमुर्ग कौवा गरुड़ उल्लू। क्या शुतुरमुर्ग को आप गाँव देहात में देखते हैं क्या? नहीं देखते, लेकिन कौवा को देखते हैं, गरुड़ को देखते हैं, उल्लू को देखते हैं। जंगली जानवर ये शुतुरमुर्ग है, और ये सबसे अलग होता है, इसलिए शुतुरमुर्ग आपका आंसर हो जाएगा। अगला है लार्वा कीट मेमना। लार्वा हो गया, कीट हो गया, मेमना हो गया। तो यहाँ पर देखिए लार्वा जो है कीट का एक छोटा रूप है। तो मेमना किससे होता है? तो मेमना यहाँ पर होता है किससे? मेमना भेड़ को होता है, भेड़ के बच्चा को मेमना बोलते हैं, वो चलता है। तो भेड़ आपका आंसर हो जाएगा। बकरी मेमना, बकरी के बच्चा को मेमना बोलते हैं। तो गाय के बच्चा को क्या कहते हैं? बछड़ा। तो आपका आंसर बछड़ा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में पूरी तरह आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए ट्रिक सेंटर कोर्स जय हिंद। और जो नए इस चैनल पर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम हर रोज़ वीडियो लेकर आते हैं ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का दिक्कत न। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।